वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है, इंग्लिश की रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 6 तक हम तमाम एक्सरसाइजेज सॉल्व कर चुके हैं। अब इनके ऊपर जो है एक एक्सरसाइज है जो इनका रिव्यू पेश करेगी। तो वोकेबलरी पे आ जाते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स हैं, उनके डिक्शनरी मीनिंग भी लिखने हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी लिखनी है और बताना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। पहला है सॉलिट्यूड। तो सॉलिट्यूड की आप प्रोनाउंसिएशन देख लें। फिर इस तरह डिक्शनरी मतलब क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग अलोन। ठीक है, तन्हाई को कहते हैं, तन्हा होने वाली हालत। तो ये सॉलिट्यूड क्या है, नाउन है। फिर दूसरा वर्ड है डिवोशन, जिसका मतलब है वालहाना लगाव या गहरी मोहब्बत। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन भी आप देख लें और इसका डिक्शनरी में क्या मतलब है, डीप लव या डेडिकेशन ऑन टू अ पर्सन। तो ये डिवोशन क्या है, एक नाउन है। ठीक है। उसके बाद जोकंड जो है, जोकंड। तो ये जोकंड जो है खुशगवार को कहते हैं। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या है, चीयरफुल या फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स। कैप्चर जो है, यहाँ पे टी यू जो है चा की आवाज़ निकालेगा। तो आप यहाँ पे इसकी प्रोनाउंसिएशन भी देख सकते हैं। कैप्चर कहते हैं पकड़ना, किसी को गिरफ्तार कर लेना। तो टू सीज समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ को बंद कर देना। तो ये क्या है, कैप्चर एक वर्ब है। इनोवेटिव, इनोवेटिव जो है इसका मतलब है क्या है, इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज़, मेथड्स और इन्वेंशंस। जो नए नज़रियात या तरीके या इजादात को इंट्रोड्यूस करवाना, मुतारफ़ करवाने को कहते हैं इनोवेटिव। तो ये एक एडजेक्टिव है जिसका अगर हम नाउन बनाएं तो क्या हो जाएगा, इनोवेशन। फिर हम चले जाते हैं बी एक्सरसाइज पे। तो ये वही वर्ड्स रिपीट हुए हैं जो पीछे हम जो छठा चैप्टर था वैल्यू ऑफ टाइम, उसमें भी रिपीट हुए थे। तो इनमें कुछ वर्ड्स हैं, हाईलाइटेड वर्ड्स जो हैं, इनके हमने मीनिंग बताने हैं। पहला है तासीर ऑफन फाउंड हिमसेल्फ प्रोक्रेस्टिनेटिंग। तो प्रोक्रेस्टिनेटिंग कहते हैं कि हद से ज़्यादा या बिला वजह ताख़ीर करना। तो डिलेइंग टास्क अननेसेसरली, बिला ज़रूरत, बग़ैर ज़रूरत के जो है टास्क जो होते हैं, जो काम होते हैं, उनमें ताख़ीर करना, देर करना। तो उसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेटिंग। बी है ही डिसाइडेड टू इम्पार्ट अ वैल्यूएबल लेसन। तो इम्पार्ट कहते हैं देना, ठीक है, शेयर करना, इश्तराक करना। तो एक वो जो उसके दादा अबू थे, उन्होंने फ़ैसला किया था उसे एक कीमती सबक देने का। तो इम्पार्ट का मतलब है टू शेयर नॉलेज या विजडम या इंफॉर्मेशन। तो शेयर करना, या तो नॉलेज को शेयर करना, विजडम को या इंफॉर्मेशन को। तीसरा है ही ईगरली बिगैन बाय पोरिंग द सैंड इनटू द जार फॉलोड बाय द पेबल्स। तो उसने बड़ी जो है शौक से, विद ग्रेट एक्साइटमेंट, ईगरली यहाँ पे एक एडवर्ब है जिसका मतलब है बड़े शौक से, बड़ी दिलचस्पी के साथ उसने शुरू किया डालना रेत और फिर उसके बाद क्या है, कंकरियाँ। तो ईगरली का मतलब है विद ग्रेट एक्साइटमेंट। डी है हिज क्लासमेट्स लिसन इंटेंटली। इंटेंटली कहते हैं बड़ी तवज्जो से, ठीक है, विद फुल अटेंशन इसका मतलब हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है वर्ड आया अप्रोच। तो अप्रोच किसको कहते हैं, तरीके को। अ मेथड और वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को भी करने का कोई तरीका, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे यहाँ पे अप्रोच, जो इसका मतलब होगा। फिर हम चले जाते हैं, नेक्स्ट है ग्रामर का पोर्शन। इन ब्लैंक्स को फिल करना है विद करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इंडिकेटेड इन द पैरेंथेसिस। तो हम जो है पहली एक्सरसाइज में पार्ट ऑफ स्पीच भी पढ़ के आए थे, तो उसका यहाँ पे रिव्यू है। पहला है जिशान वाज फीलिंग वेरी। तो यहाँ पे एडजेक्टिव लगाना है। तो एडजेक्टिव जो है कोई भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगाया है नर्वस। वो बड़ा जो है नर्वस था, जहनी एसाब का शिकार था। किसकी वजह से, अबाउट द अपकमिंग टेस्ट, जो उसका आने वाला टेस्ट था उसकी वजह से। दूसरा है शी डैश, आगे वर्ब लिखा हुआ है तो वर्ब लगाना है। शी किक्ड, तो मैंने ये सेकंड फॉर्म लगाई है, आप कोई भी फॉर्म लगा सकते हैं, कोई भी टेंस बना सकते हैं। शी किक्ड द बॉल एंड इट फ्लू अक्रॉस द फील्ड। फिर उसके बाद तीसरा है दे वेंट। तो यहाँ पे अपने एडवर्ब लगाना है, ठीक है। ए डी वी जो है वो एब्रीविएशन होती है एडवर्ब की। तो दे वेंट क्विकली टू फाइंड देयर मिसिंग कैट। तो वो जल्दी से गए अपनी जो गुमशुदा बिल्ली है उसको ढूंढने के लिए। उसके बाद देख लें चौथा, इंटरजेक्शन लगाना है, आई एन टी इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, जो आप सडन एक्सप्रेशन का इजहार करते हैं, ठीक है, आपके जो तासरात होते हैं, आपकी जो फीलिंग्स होती हैं, जब उनको एक्सप्रेस करते हैं अचानक से, तो वो होता है इंटरजेक्शन। तो यहाँ पे लगा है क्योंकि ये एक एक्साइटमेंट को शो कर रहा है, तो हमने इंटरजेक्शन लगाया, वाओ दैट इज़ अ ह्यूज फिश। और इंटरजेक्शन के बाद आप देखें एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगता है, जिसको उल्टा ही आप कह सकते हैं अपनी ज़ुबान में, लेकिन ये क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क।
और जब एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाए उसके बाद आपने अल्फ़ाबेट कैपिटल करना होता है, तो दैट का अल्फ़ाबेट पहला क्या है, कैपिटल। पांचवा है द डैश वाज फिल्ड विद बुक्स एंड मैगजीन्स, तो यहाँ पे नाउन लगाना है, तो मैंने लगा दिया शेल्फ। आप टेबल भी लगा सकते हैं, चेयर भी लगा सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नाउन यूज़ करना है। फिर बी एक्सरसाइज है, हमने इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और फिर बताना है कि कौन सा टेंस इसमें यूज़ हुआ है। पहला है जिशान विल विजिट हिज ग्रैंड मदर नेक्स्ट वीकेंड, तो ये फ्यूचर टेंस है, जब भी विल लगेगा तो वो फ्यूचर होगा। और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो ये है फ्यूचर इनडेफिनेट, जिसको फ्यूचर पास्ट सिंपल फ्यूचर भी कहा जाता है। दूसरा है ज़ारा वाज कुकिंग डिनर, तो जब भी आईएनजी की फॉर्म लगेगी तो वो कंटिन्यूस टेंस होगा, और अगर पीछे इज एम आर लगेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, वाज या वर लगेगा तो पास्ट कंटिन्यूस। तो ये ज़ारा सिंगुलर है, इसके साथ वाज आया है, तो ये टेंस है पास्ट कंटिन्यूस। तीसरा है दे हैव कंप्लीटेड, तो जब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो कंप्लीटेड और पीछे हैज़ या हैव लगा हो तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैड लगा होता तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाता। चौथा है जिशान हैड ऑलरेडी लेफ्ट, तो यहाँ पे देखें हैड लगा हुआ है, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया है हैड होगा तो वो पास्ट परफेक्ट होगा। इसमें जो ऑलरेडी है वो क्या है, एडवर्ब है, और इसकी वर्ब कौन सा है, दूसरा वर्ब कौन सा है, लेफ्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म लीव की थर्ड फॉर्म है लेफ्ट। पांचवा है शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट, तो ये वही सेम ऊपर वाला ही लिख दिया इसने, ये भी पास्ट परफेक्ट होगा। फिर जो है सी टॉपिक है, इसमें हमने जेरेंड्स, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल पिछली एक्सरसाइज में बड़ी डिटेल से पढ़ा है। इनकी निशानदेही करनी है, जो बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं, अंडरलाइन भी किए हुए हैं उसने। पहला है ही लाइक्स टू स्विम, तो जब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो वो होता है इन्फिनेटिव। फिर दूसरा है वॉकिंग इन द पार्क रिलैक्सेज मी, तो ये देखिए वॉकिंग जो है चहलकदमी को हम कहेंगे, वॉक वर्ब होता है चलना, तो वॉकिंग जेरेंड बन गया, यहाँ पे नाउन के तौर पे काम कर रहा है सब्जेक्ट के, तो ये है जेरेंड। दूसरा है द ब्रोकन विंडो, तो ब्रोकन जो है ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, और ब्रोकन यहाँ पे एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, तो हमने सिंपल लिखना है पार्टिसिपल। चौथा है शी हर्ड द क्राइंग बेबी, तो यहाँ पे क्राइंग है पार्टिसिपल है, और कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और यहाँ भी ये एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। फिर पांचवा देख लें, तो इसमें टू विजिट आया है, और टू विजिट क्या है, इन्फिनेटिव है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। डी देख लें टॉपिक, ई सेंटेंस बिलो हैज सम मिसिंग और इनकरेक्ट पंक्चुएशन, री राइट ई सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन। हर जुमले में कुछ ना कुछ गलती है, तो हमने इनको दोबारा लिखना है दुरुस्त करके। तो पहले में देख लें, जुमला स्टार्ट हुआ है तो जेड बड़ा होना चाहिए था, जिशान का जेड बड़ा कर लें। फिर किरण का के बड़ा करना है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है तो के हमेशा बड़ा होगा। वेन टू द मार्केट, तो यहाँ पे जुमला ख़त्म हुआ, फुल स्टॉप लगाएं। फिर नया जुमला जब स्टार्ट होगा तो दे का टी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आगे देख लें, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उनकी लिस्ट है, तो उनको अलहदा करने के लिए कामा लगाया जाता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड ब्रेड। ब्रेड के बाद आप लगाएंगे फुल स्टॉप, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के दरमियान कामा लगाएंगे, और आखिरी जो चीज़ होती है उससे पहले कामा नहीं लगाते, उससे पहले क्या आ जाता है, एंड, और लास्ट में फुल स्टॉप ही लगाना है। दूसरा देख लें, इट जो है इस जो के जुमले का स्टार्ट है तो आई बड़ा होगा इसमें, और इट के साथ एस लिखा हुआ है, तो ये इट्स नहीं है, ये इट इज़ होगा, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इट के बाद ऊपर एपोस्ट्रॉफी भी लगती है, तो वो आपने एपोस्ट्रॉफी डालनी है। रेनिंग आउटसाइड, और यहाँ पे कामा फुल स्टॉप आ जाएगा, जुमला ख़त्म हुआ है, फिर नया जुमला स्टार्ट होगा, तो डोंट का डी बड़ा हो जाएगा, और डोंट भी कॉन्ट्रैक्शन है किसकी, डू नॉट की, तो एन के बाद एपोस्ट्रॉफी डालनी है, फिर लास्ट में अम्ब्रेला के बाद फुल स्टॉप। तीसरा देख लें, शी सैड, तो यहाँ पे देख लें ये जो जुमला है ये एक नरेशन है, एक डायरेक्ट जो है सेंटेंस है, डायरेक्ट नरेशन है, तो यहाँ पे शी सैड के बाद काम आएगा। फिर जो अगला जुमला है, आई विल मीट यू एट द कैफ़े, इसको कोटेशन मार्क में बंद करना है, जो वावेन होती हैं उल्टे जो दो कामें होती हैं इन्वर्टेड कामाज, इसको इन्वर्टेड कामा में लिखना है आपने, और आई जो है इसको कैपिटल करना है, ऊपर मैंने लिखा भी है, फिर एपोस्ट्रॉफी डालनी है और आगे डबल एल डालना है, ये इल नहीं है, ये होगा आई विल मीट यू एट द कैफ़े, कैफ़े के बाद फुल स्टॉप, और इसको फिर इन्वर्टेड कामा में बंद कर देना है। चौथा है वेयर इज़ द लाइब्रेरी, तो ये भी आपने चूंकि किसी की बात है, कोई बात कही गई है कोटेशन में, तो इसको कोटेशन मार्क्स में लिखना है, इन्वर्टेड कामा में, शुरू में दो कामा लगाएं और लाइब्रेरी के आखिर में दो कामा लगाएं ऊपर, और लाइब्रेरी के बाद क्वेश्चन मार्क इसलिए डाला है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया जुमला है, तो वेयर का डब्ल्यू भी आपने कैपिटल करना है, जुमले का आगाज़ है, फिर ही आस्क्ड के बाद फुल स्टॉप।
पाँचवा देख लें, टी को बड़ा कर लें, दा का जो टी है क्योंकि जुमले का आगाज़ है। द बुक्स कवर, तो ये बुक्स प्लूरल नहीं है बल्कि ये एपोस्ट्राफी लगेगी। जैसे हम कहते हैं ना किताबों का कवर, तो एपोस्ट्राफी लगेगी बुक के ऊपर, एपोस्ट्राफी फिर एस, तो इसका मतलब हो जाएगा का की के। फिर वाज टॉर्न, आगे ये कामा इसलिए आया है क्योंकि ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेज हैं। आगे आपको कंजंक्शन भी नज़र आ रहा है बट, तो बट जब आता है कंजंक्शन जिसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, तो उससे पहले आपने कामा लगाना होता है। द पेजेस वर इंटैक्ट, तो उसके बाद फुल स्टॉप। फिर ई टॉपिक है, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है अबाउट एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस दैट इज़ हॉबी, अ रीसेंट एक्सपीरियंस और अ गोल यू हैव। तो किसी भी टॉपिक के मतलब एक पैराग्राफ लिखना है और उसके अंदर आपने ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी यूज़ करनी है, ट्रांजिशनल वर्ड्स भी यूज़ करने हैं अब उन आइडियाज़ को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो इसके लिए मैंने नोट्स पे एक पैराग्राफ लिखा है, उसको देख लेते हैं। माई हॉबी रीडिंग बुक्स, ठीक है, तो मेरा मशगला क्या है, किताबें पढ़ना। तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, मुख्तलिफ ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी इसमें यूज़ की हैं। तो देख लें यहाँ पे आप, इसमें ट्रांजिशनल डिवाइसेस मैं आपको बता देता हूँ। और याद रखना है कि जो ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं या ट्रांजिशनल डिवाइसेस, उसके बाद ज़्यादातर कामा आता है। तो यहाँ पे देख लें जो तीसरी लाइन है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक ट्रांजिशनल डिवाइस है जो पिछले मैसेज को अगले मैसेज से कनेक्ट कर रही है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के बाद कामा। फिर आगे देख लें चौथी लाइन के आखिर में मोर अवर, ये ट्रांजिशनल वर्ड है, इसके बाद भी कामा आपको नज़र आ रहा है। फिर देख लें छठी लाइन में एज अ रिज़ल्ट, जिसके नतीजे में, ये भी जो है ट्रांजिशनल वर्ड है। फिर आगे देख लें जो है सेकंड लास्ट लाइन में इन कंक्लूजन, ये भी यहाँ पे ट्रांजिशनल वर्ड है। आप इस पूरे पैराग्राफ को देख सकते हैं। तो यहाँ तक जो ये रिव्यू एक्सरसाइज है वो मुकम्मल हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।